मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ये सोचकर एक हफ्ते रहने का कार्यक्रम बनाया था कि वो कश्मीर में हाड़ कपा देने वाली ठंड से उपजे हालात में स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यों व बिजली आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की बहाली की स्वयं निगरानी करेंगे। लेकिन उन्हें पहले दिन बिजली पानी की समस्या से नहीं बल्कि आरक्षण जैसे एक विशुद्ध सामाजिक राजनीतिक मुद्दे से दो चार होना पड़ा, ये जानते हुए कि ये आरक्षण का मामला किसी भी समय बड़े संकट का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन बीते सोमवार को उनकी ही पार्टी के नेता एवं सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर धरने ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रदेश सरकार के लिए स्थिति विकट बना दी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा आयोजित इस धरने को उमर सरकार के लिए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर असंतोष और गुटबाजी भी बढ़ सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समयबद्ध तरीके से योजना प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना सुनिश्चित करेंगे। आरक्षण नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आधिकारिक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा बेरोजगारी और अवसरों की कमी के कारण संकट में हैं। उनके भविष्य की रक्षा की जानी चाहिए और उनके मुद्दों को नजरअंदाज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में क्रिसमस और नए साल से पहले संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों ने बताया कि जिले में कुंदवाड़ा इलाके में संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के सदस्यों ने कथित तौर पर कुछ गोलियां चलाईं। इसके बाद सुरक्षा बलों और पुलिस को तैनात किया गया और घेराबंदी व तलाशी अभियान शुरू किया गया। ये वही इलाका है जहां 7 नवंबर को आतंकियों ने 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या कर दी थी। घाटी में चिल्ले कलान के आगमन के साथ शुरू हुई हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच आरक्षण नीति के मुद्दे पर राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से गर्म हो गया है। आरक्षण नीति को लेकर पनप रहा आक्रोश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर ही नहीं भीतर भी पहुंच गया है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने धरने में शामिल लोगों द्वारा नामित एक स्टूडेंट्स प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत में 6 माह के भीतर सभी मुद्दों के समाधान का यकीन दिलाकर स्थिति को संभाल लिया है। लेकिन जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग धरने में शामिल हुए, उससे आभास हो गया है कि आरक्षण नीति को न्याय संगत बनाने में देरी उनके लिए भारी पड़ सकती है। अपने मनमोहक परिदृश्य और बर्फ से ढके पहाड़ों, फूलों की घाटियों व प्राचीन नाग संस्कृति एवं अनूठी हस्तकला और साहसिक खेलों को समेटे भद्रवा का नया कायाकल्प होगा। भद्रवा के 5 पर्यटन स्थलों को, जिसमें गुलडंडा, जाई, पादरी, सेज और छत्रगला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। इन 5 स्थलों पर मौजूदा समय में 7.5 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। सरकार ने वर्ल्ड बैंक की वित्तीय और तकनीकी मदद से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित करने के लिए चुना है। भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ बालकृष्ण ने बताया कि बीते सितंबर में वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि मंडल के क्षेत्र का दौरा करने के बाद इन स्थलों को चुना गया है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर बीएसपी में आक्रोश है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का बयान सामने आया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाने पर लिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। आकाश आनंद ने पोस्ट कर एक्स पर लिखा, पहले कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उनका अपमान किया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने लिखा कि करोड़ों
शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए बाबा साहेब भगवान है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर खंडपीठ में महिला वकील बुर्का पहनकर एक मामले में पैरवी करने पहुंच गईं। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और उसे अपनी पहचान उजागर करने के लिए कहा। उससे कहा गया कि वो अपने चेहरे से बुर्का हटाए, लेकिन महिला वकील ने ऐसा करने से मना कर दिया और जोर देकर दलील दी कि इस तरह के परिधान में अदालत में पेश होना उनका मौलिक अधिकार है। महिला वकील के इस रुख पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से वकीलों के लिए ड्रेस कोड के संबंध में कानून और नियमों की स्पष्टता मांग ली। इसमें पाया गया कि वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इस तरह के परिधान की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला वकीलों को कोर्ट रूम में शिष्टाचार और पेशेवर पहचान बनाए रखने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बीच बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्मार्ट मीटरिंग और बेहतर हो रही राजस्व वसूली के बाद भी संकट जारी है। बिजली आपूर्ति के कारण जम्मू के ग्रामीण में 8 से 10 घंटे तो वहीं शहरों में 4 से 6 घंटे तक घोषित अघोषित कटौती हो रही है। कश्मीर में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चल रहा है। ऐसे में वहां के लोगों का इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में जीना दूभर हो गया है। हालात ये है कि बर्फीले इलाकों में बिजली की खपत दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार भी लोगों को राहत देने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से अतिरिक्त बिजली की मांग कर रही है। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अलावा इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात UAE करेगा। ICC ने बीते दिन आगामी टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे। भारतीय टीम के सभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। अगर भारत फाइनल में क्वालिफाई करता है तो फाइनल दुबई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सीटों को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में 28 सीटों पर चर्चा हो गई है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता का नाम लगभग तय है। वो आतिशी के सामने कालकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री आतिशी को अलका लांबा कड़ी टक्कर देंगी।